गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। सुबह सुबह आज संडे है वैसे, पर मैंने काम जल्दी शुरू कर दिया। क्यों कर दिया वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सुबह सुबह आटा लगा दिया है, पानी भी पी रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे हर्षु और हर्षु के पापा के लिए बना दिए मैंने आलू वाली सब्जी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। पतिदेव उठ गए हैं तो हम दोनों आराम से बैठ के चाय पियेंगे। चाय बनेगी जब तक सब्जी भी बन जाएगी। और चाय वाय पी ली है गाइस, चाय पी ली है। आज मैं मंदिर नहीं गई हूँ अभी तक, मंदिर अब जाऊंगी। आज संडे था तो आज थोड़ा सा रिलैक्स। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, भगवान जी को भी समझते हैं कि एक दिन थोड़ा सा लेट भी आए तो चलेगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 बजे है। हमेशा मैं मंदिर जाती हूँ 6 सवा 6 बजे, पर मैंने आज थोड़ा सा मैं 6 पौने 6 शायद मैं उठी थी, 5:30 पौने 6 उठी थी। उठी नहाई और फिर वही मैंने कहा संडे तो है लेकिन लंच की तैयारी सुबह जल्दी कर देते हैं। तो मैंने सुबह सुबह लंच की तैयारी कर दी, आलू की सब्जी बना दी, आटा लगा दिया, चाय पी ली, अब रेडी हो गई। सूरज भगवान को जल चढ़ा दिया। जब मंदिर छूटा तो मेरा सूरज भगवान को जल चढ़ाना भी छूट ही गया था। तो मैंने बैक टू ट्रैक वापस आ गई हूँ मैं मंदिर में। और सूरज भगवान को जल चढ़ाना, थोड़ा सा वापस अपना रूटीन मैंने वापस सही कर लिया है। अभी पहले मैं मंदिर जाके आऊँगी। मंदिर जाके आके और ये देखो, ये लिए मैं ना आधा किलो चीनी। ये जो नॉर्मल चीनी होती है ना बड़ी वाली, वो इसको मुझे पीसना है। और ये लिया है मैंने आधा किलो भुने हुए चने का आटा, यानी कि सत्तू का आटा। तो मैं पहले मंदिर जाके आऊँगी, फिर आके मैं सत्तू बनाऊँगी। और पतिदेव अपना वही चाय पी के सो गए हैं। तो लंच की तैयारी तो मेरी हो रखी है। आलू की सब्जी बनाई है, बाप बेटे आलू की सब्जी रोटी खाएंगे, मैं रायते के साथ रोटी खा लूँगी। आज संडे है तो संडे तो बाहर डिनर करेंगे हम लोग, तो मैं एकदम लाइट खाना खाऊंगी। पर सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर। और बर्तन पड़े हैं लेकिन वो मैं वापस आके साफ़ करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आज मंदिर जाने के लिए लेट हूँ। तो मैं पहले मंदिर ही जाऊँगी, फिर घर के काम करूँगी। और ये वाली चुन्नी मैं सिर्फ मंदिर जाने के लिए रखती हूँ, इसको मंदिर जाके आती हूँ वापस समेट के रख देती हूँ। चलिए, लोटा भर लिया है। कहते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाओ तो लोटा खुद के घर से भर के लेके जाना चाहिए। चलिए जी, मंदिर जाके आई। और हमेशा मंदिर जाती हूँ तो कोई ना कोई जल चढ़ाने आया होता है। आज मैं मंदिर गई तो पंडित जी आए हुए थे। उन्होंने पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाया, नहीं पहले भोलेनाथ को स्नान कराया, फिर भोलेनाथ को वो चंदन वंदन सब लगाया, फिर उन्होंने आरती की। मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। फिर पंडित जी गए। जब मैंने जल चढ़ाया मैं घर पे आई हूँ। अब मैं चीनी पीस लेती हूँ। वैसे तो सत्तू सिर्फ बांधने जो लड्डू बनाएंगे ना तब तक ही टाइम लगेगा, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले चीनी नहीं पीसेंगे, पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे और ये सत्तू का आटा मिक्स करेंगे। उसको मिक्स करके फिर चीनी पीसते जाएंगे और इसके अंदर डालते रहेंगे, वरना फिर चीनी पीसो फिर अलग बर्तन में डालो, बहुत ज़्यादा वो बर्तन हो जाएंगे मेरे। तो पहले हम गैस जलाते हैं और इसमें घी डालते हैं। गर्मी बहुत हो रखी है, ऐसे उमस आ रही है ना, मतलब पसीने चल रहे हैं। बाल बांधने पड़ेंगे पहले मुझे। तो पहले हम थोड़ा घी डालेंगे, उसके बाद हमें ज़रूरत लगी तो घी को गर्म करके हम ऊपर से और डाल लेंगे। वैसे आपको ये थोड़ा नहीं ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आधा किलो आटा है, आधा किलो चीनी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो घी जाएगा ही जाएगा इसके अंदर। ओए पंखा भी नहीं चला सकती, देखो पसीना। पंखा भी नहीं चला सकते क्योंकि पंखा चलाऊंगी तो गैस बुझ जाएगा। और हॉल में हमारी जो एसी चलती है वो पता नहीं क्यों चल नहीं रही आज, पता नहीं इसको क्या बीमारी हुई है, रिमोट ही काम नहीं कर रहा उसका। कैंची निकाल लेते हैं दोस्तों।
भैया मेरा ना ये जो दो मस्से हैं ना, एक ये दो यहाँ पे लाल मस्से हैं, ये पहले ना सिर्फ एक छोटे सा डॉट था, अब धीरे धीरे ना ये बड़ा होता जा रहा है। तो मैं इस बार है ना हनुमानगढ़ जाऊंगी, वहाँ पे ना एक मेडिकल पे एक ट्यूब मिलती है जो मस्से पे ऐसे लगा दो, एक बार लगानी पड़ती है, पता नहीं 2 बार, और आपका मस्सा जड़ से ख़त्म हो जाता है। वो लेके आऊँगी यार। मेरे देखो कितनी बड़ी बिंदी सी हो गई, पहले बहुत छोटा था ये, अच्छा नहीं लगता फेस पे। मेरे तो वैसे ऑलरेडी तिल, इतने तिल है मेरे फेस पे, अंदर नहीं दिखते। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, आपने कई बार ब्लॉग में देखा होगा, बाहर जाती हूँ तो मेरे तिल बहुत दिखते हैं और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेकअप से थोड़ा ढक जाते हैं पर बिना मेकअप तो बहुत दिखता है। तो अब हम ये आटा, गैस मैंने कम रखा है क्योंकि हमें ये ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ गर्म घी के अंदर मिक्स करना है। और गैस को मैंने एकदम कम कर दिया है। पहले इस घी के अंदर हम आटे को मिक्स करेंगे, हमें लगेगा तो हम इसमें और भी घी डालेंगे। बस मुझे डर ये है कि कढ़ाई छोटी ना पड़ जाए, जब मैं इसमें चीनी मिलाऊँ ना तो अच्छे से मिल जाए, वरना फिर मुझे अलग बर्तन में करना पड़ेगा। और बर्तन के डर से मैंने चीनी पहले नहीं पीसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो घी अब एकदम परफेक्ट है। गैस मैंने बंद कर दिया है और 1 मिनट मैंने इसको मिक्स किया, तब तक थोड़ा थोड़ा आटा भुन भी गया और हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर दिया है, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आएगा तब तक हम चीनी पीस लेंगे। और गैस बंद कर दिया है तो पंखा चला लेते। देखो इतना सूखला लगता है, पसीना आता है जब। चलिए जी, मैंने सारी चीनी पीस के इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसको पहले तो चम्मच से मिक्स करूँगी, फिर इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करूँगी। चलिए जी, हो गया चम्मच का काम। अब आएगा असली हाथों का काम, क्योंकि जब तक हम हाथों से ना मिलाए ना, अच्छे से मिलता नहीं है। और घी एकदम परफेक्ट है। और मैं अब पहला लड्डू बनाऊंगी, सत्तू बनाऊंगी, और पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे। इस तरीके से सत्तू बनाना आसान है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के यहाँ ना भुने हुए चने भी नहीं मिलते और चने का आटा भी नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हो, चना दाल होती है ना, चना दाल को लाओ, आधा किलो चना दाल, आधा किलो चीनी। चना दाल को ना एकदम फ्लेम को कम कर लो, गैस कम कर लो, और धीमी धीमी आंच पे ना चना दाल को आप भूनो। ध्यान रखना, गैस बिल्कुल तेज मत करना, धीमी धीमी आंच पे चना दाल भूनना। और ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए ना चना दाल, तब तक उसको भूनना। उसके बाद उसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लो या चक्की पे पिसवा लो, जैसे भी आपको। मिक्सी में पीस लो, छान लो, फिर वही घी डालो। और उस आटे को भूनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चना दाल भुनी हुई है। उसके बाद आप उसमें चीनी मिक्स करो। एक बार मैंने बनाया था जिसमें मैंने गोंद भी डाला था, ड्राई फ्रूट भी डाला था, लेकिन इस बार सबने बोला प्लेन बनाओ, तो मैं प्लेन बना रही हूँ। तो अगर आपके यहाँ भुने हुए चने नहीं मिलते तो आप चना दाल से भी बना सकते हो। बस चना दाल को बहुत अच्छे से धीमी धीमी आंच पे भूनना, जल्दबाजी मत करना भूनने के लिए, है ना। तो मैं फटाफट सत्तू बना देती हूँ। पंखा चला लिया ना, अब थोड़ा पसीना सूखने लगा है। चलिए जी, मैंने मेरे सत्तू बना लिए हैं। मैं इस पे चांदी का वर्क नहीं लगाऊंगी, ना ही बस है ना, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैं बादाम लगा देती हूँ या तो डेकोरेशन के लिए,
पर बादाम भी नहीं लगाऊंगी, बस खाना ही तो है, क्या करना है। आप चाहो तो इसमें केसर के वो टीके भी लगा सकते हो, सब अलग अलग तरह से डेकोरेशन करते हैं। तो मैं सिंपल ही रखने वाली हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि ये एकदम से सेट हो जाए, उसके बाद मैं इसमें डब्बे में भर के रखूँगी। और इसको मैं सोच रही हूँ डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ और हर्षू के लिए, उसके पापा के लिए फ्रूट काट देती हूँ नाश्ते के लिए। चलिए जी, पतिदेव के लिए मैंने अमरूद और आलू बुखारा काटा है, क्योंकि फ्रूट्स भी ही हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बनाएंगे। ये मैंने वो काटा है तोतापुरी आम, और थोड़ा सा इसमें से मैं खाऊंगी, थोड़ा पतिदेव खाएंगे। इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अच्छा लगता है लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर। और मेरे लिए मैं थोड़े से मखाने भूनूंगी। पहले सोचा था मैं ना वो खाऊंगी ओट्स, फिर मैंने कहा नहीं, आज चाय मखाना ही खा लेते हैं। तो इतना सा लाल मिर्च पाउडर, और बस बड़ा ही टेस्टी लगता है। काला नमक और लाल मिर्च पाउडर सब डाल के मस्त। हम जब भी कभी ट्रैवल करते हैं ना बाई रोड, तो आपने देखा होगा हाईवे पे ना कई बार ना ऐसे आम काट के उस पर मसाला वसाला लगा के वो बेच रहे होते हैं। वो बड़ा टेस्टी लगता है। वो यही वाला आम होता है तोतापुरी। मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग भी जरूर, अभी आम जाने वाला है, उससे पहले तोतापुरी आम लाओ, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर लगा के खाओ, मजा आ जाएगा। भूख लग गई। अब मैं मखाने भून लेती हूँ। चलिए जी, मखाने भून लेते हैं और पतिदेव उठा देते हैं, क्योंकि आज संडे है ना, तो वो तो उठने का सोचेंगे नहीं, आराम से नींद ही लेंगे। तो उनको उठाते हैं, चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं, क्योंकि भूख लग गई है यार। शाम को मैंने 6 बजे दाल खाई थी, मसाले दाल। कल दाल बनी थी, ओ भाई साहब, क्या क्या दाल बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था। मैंने एक रोटी और खूब सारी दाल लेके मस्त पहले दाल पी और फिर एक रोटी दाल के साथ खाई। बहुत ही शानदार, एकदम स्पाइसी चटकाकेदार दाल बनी थी। और 6 बजे खाना खा लिया था तो मुझे भूख लग गई। सुबह चाय के साथ एक टोस्ट खाया था, वो डाइजेस्ट हो गया। अभी 9:30 बज चुकी है ये सारे काम करते करते। और थोड़े से तो मैंने आम खा लिया, लेकिन वो ये ना, जब भूख लग जाता ना तो थोड़े से आपका पेट भरता नहीं है। तो अभी चाय मखाने खाएंगे। और अभी अभी मेरे आगे मीम आया, मतलब एक कॉमेडी जोक्स आया कि डॉक्टर अपने ना पर्ची में, दवाई की पर्ची में ऐसा क्या लिखता है जिसको सिर्फ मेडिकल वाला ही पढ़ सकता है। तो सामने वाला बोलता है कि डॉक्टर लिखता है कि मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। मस्त है। कई बार ना जोक्स बड़े फनी फनी आते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में, हंसी आती है। तो आप बताओ गाइस, आप भी कुछ कुछ अच्छा अच्छा बताया करो, हंसाया करो। मैं तो कोशिश करती हूँ हंसाने की। और ये शाम को देखते हैं कहाँ जाते हैं आज खाना खाने के लिए, कुछ अच्छा। मेरे को ना मीना बोल रही थी, वैसे उस कमेंट भी आया था, पर्सनली मुझे फ़ोन करके बोल रही मेरी सिस्टर। वो बोलती है कि आपके ब्लॉग देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है ना भूख लग जाती है हमें। क्या है ना, मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, मेरे को इतनी तेज भूख लग जाती है, मन करता है क्या खाऊँ क्या खाऊँ। क्या फिर एक दिन तो मैं जाके किचन में बिक्का जी भुजिया खा के आई। वैसे मैंने भुजिया खाने वाले छोड़ दिए थे, लेकिन उस दिन तो मेरे को वो पिछले संडे वाला ब्लॉग देखा था जिसमें हमने वो पनीर टिक्का, वो चाप और वो सब खाई थी। तो बोला उसको देख के मुझे क्या भूख लगी। ये मेरे साथ भी होता है, मैं किसी को खाते हुए देखती हूँ ना, मेरा मन करता है। रात को मेरे पतिदेव क्या देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे, फिर मेरे को मन, ये भी बना, अपने ये बना, पिज़्ज़ा बना। हाँ पिज़्ज़ा कुछ देखा, रील आई पिज़्ज़ा की, क्योंकि पिज़्ज़ा बना। मैंने कहा आए बड़े पिज़्ज़ा बना, वो बना, जीभ ना लपरका लेती है उनकी, जीभ लपरका ले रहे। तो मैंने कहा ठीक है, कभी बनाएंगे, पता नहीं कब बनाएंगे। अभी तो वो बिस्किट ला के रखे हुए हैं, वो पता नहीं कब बनाऊंगी। पनीर नहीं है अभी मेरे पास, नहीं तो आज ही बना देती पनीर होता तो। बाहर का पनीर मैं लाती नहीं हूँ, घर का पनीर है नहीं, ख़त्म कर दिया मैंने। और ये लो जी, मखाने हमारे बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। और इसी के साथ में जो बाहर एसी चलना बंद हो गए थे वो चलनी शुरू हो गई। उसका रिमोट एकदम से ऐसा मर गया,
मतलब एक होता है ना रिमोट के सेल डाउन होते हैं, तो वो धीरे धीरे डाउन होते हैं, धीरे धीरे रिमोट चलना, कभी चलता है कभी नहीं चलता, ऐसा नाटक करता है। आज एकदम से रात को मैंने एसी बंद की, जब सही था सुबह मैंने चलाया तो उसकी डेथ हो चुकी थी रिमोट की। फिर हमने बहुत कोशिश की, नहीं चला। फिर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं समझदार तो हूँ ही बहुत, आपको पता ही है, मैंने कहा एक बार सेल चेंज करके देखते हैं। सेल चेंज किया और एसी चल गया। आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आपको पता नहीं है, मैं बहुत समझदार हूँ, बस कभी घमंड नहीं किया। और नाश्ता वाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, चाय पी ली, बर्तन साफ़ कर दिए, और अभी मैं आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। काफ़ी दिन हो गए, मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मेरे रूम की बेडशीट चेंज कर दूँ, गंदी हो गई थी। और उतार के धोऊंगी तो अभी नहीं, आपको पता जब भी मैं पानी का टैंकर मंगवाती हूँ ना तभी बेडशीट धोती हूँ, क्योंकि पानी का टैंकर मतलब वो पानी इतना ज़्यादा आता है कि हमारे पानी की होद जो नीचे बनी हुई है वो भर जाती है, ऊपर टंकी जो पानी की रखी हुई वो भर जाती है, पानी बच जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी टैंकर आता है ना उसी दिन मशीन लगाती हूँ। तो आज मैं मेरे रूम की भी बेडशीट उतारूँगी, हर्षू के रूम की भी बेडशीट उतारूँगी, दोनों रूम, और कुछ और भी छोटे मोटे नैपकिन टावल कुछ होगा ना वो सारा एक साथ ही मशीन में डाल करके छोड़ दूँगी। जब भी पानी का टैंकर आएगा उसी दिन मैं मशीन लगा दूँगी। और हमारे तीज स्पेशल सत्तू बन गए हैं। हम लोग ना तीज तो नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे ना ओख है, मतलब शायद कोई कभी कोई एक्सपायर हो गया तो कहते हैं ना कि कुछ जिस दिन शुभ दिन कोई एक्सपायर हो जाता है तो उस दिन वो फंक्शन वो सेलिब्रेट नहीं करते, मतलब क्या बोलते हैं यार, कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करते। जैसे बहुत साल पहले हमारे घर पे ना मेरे ससुराल में होली के दिन कोई एक्सपायर हो गया था तो हमारे यहाँ पे होली मनाना बंद कर दिया था। फिर मेरे पति है होली के दिन ही पैदा हुए जब वापस होली सेलिब्रेट करना शुरू हुए। तो वैसे ही हमारे तीज की भी ओख है, हम लोग तीज नहीं करते हैं लेकिन सत्तू ज़रूर बना के खाते हैं। तो हमारे तीज स्पेशल सत्तू बन गए हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाना। और जब मैंने बता दिया आपको कि भुने हुए चने का आटा नहीं मिलता है तो भुने हुए चने ले आओ बिना नमक वाले, उसको पीस के बना लो। वो भी नहीं बनता तो चना दाल को आप हल्की हल्की भून के, मतलब लो फ्लेम पे एकदम ब्राउन कलर आ जाए ना, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तब तक आप उसको भूनो, ठंडा करके पीस के आप सेम इसी तरीके से बना सकते हो। चने के सत्तू सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे, मतलब वैसे तो अभी तो नहीं खाऊंगी चने, क्योंकि वही चना दाल चने ये सब एक ही काम करते हैं मेरे, तो मैं तो सत्तू नहीं खाऊंगी। ये तो सिर्फ मैंने हर्षू के लिए और हर्षू के पापा के लिए ही बनाया है, ताकि उन लोगों की डिमांड थी कि हमें सत्तू खाना है। लेकिन जब मैं बनाने लगी ना उससे पहले तो दोनों बाप बेटे बोले नहीं, बस एक ही बात बोला, सत्तू बना दो सत्तू बना दो। मैंने सत्तू बना दिए, लेकिन जब बना दिए उसके बाद बोलते हैं कि अल्ले इसमें तो गोंद डालना था, तूने गोंद क्यों नहीं डाला। उनको सत्तू के अंदर गोंद अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तब आपको गोंद डाल के बना के दे दूंगी। और ये देखो मेरा मीठा नीम हरा होने लग गया गाइस, मैं बहुत ही खुश हूँ सच बताऊँ ना। हम मतलब मुझे इस बार उम्मीद कम थी, पिछली बार तो सही हो गया था। और बस अब मैंने निकाली है झाड़ू, और सत्तू जो ठंडे हो गए हैं उनको मैंने डब्बे में भर के फ्रिज पे रख दिया ताकि उनको सामने नज़र आए तो ये बाप बेटे खा ले, वरना ज़्यादा दिन पड़े फिर वो देख देख के आदमी ऊब जाता है। तो बस फटाफट बर्तन साफ़ कर देता है, किचन मैंने क्लीन कर दिया है, खाना वाना खा जाएंगे, सो जाएंगे, शाम को मिलेंगे। A few moments later. कुदरत के नज़ारे बंद करो। चलिए जी, मैं निकली हूँ बहुत ही महान और बहुत आलस भरा काम करने के लिए, थ्रेडिंग बनवाने के लिए। मुझे बहुत ही आलस आता है, मौत आती है पार्लर जाते हुए, क्योंकि मैं पार्लर में सिर्फ एक ही काम करवाती हूँ, थ्रेडिंग बनवाना। मैं इतने दिन से सोच रही हूँ, मैंने 2 बार उनको कॉल कर दिया कि भाई मैं आ रही हूँ थ्रेडिंग बनवा रहे आ रही हूँ, और उनका कॉल आता है कि भाभी जी आ जाओ, तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं आ रही। आज मैंने कहा चलो आप चलो, ये घर पे ही है, तो मैंने कहा आप थोड़ी देर वेट करना मेरा और मैं थ्रेडिंग बनवा लूँगी। 15-10 मिनट का काम होता है, तो ये बाहर खड़े रहेंगे जब तक मैं फटाफट बनवा लूँगी। बहुत ही बढ़ गई है, रक्षाबंधन पे बनवानी है, तो मैंने सोचा अभी क्यों ना मैं बनवा ही लूँ। आज टाइम था, टीवी देख रहे थे, बोर ही हो रहे थे टीवी देख देख के, तो चलो मेरा ये काम हो जाएगा। बड़ी मौत आती है मुझे, बड़ी मौत आती है पार्लर जाते हुए सच में। अभी खूब सारा काम करवाना हो ना जब, तो चलो समझ में आता है। एक आईब्रो बनवानी होती है, वो भी ज़रूरी है, मजबूरी है, पर तो फटाफट बनवा के फिर आते हैं। चलिए जी, आ गए क्रूड सिंह वाली आईब्रो साफ़ करवा के, और अब बस थोड़ी देर बैठेंगे, दिया बत्ती करेंगे, और थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम लोग। दाल बाटी खा के आएंगे, दाल बाटी। बहुत दिन हो गए दाल बाटी नहीं खाए, दिन नहीं महीने हो गए।
सानू के जाने से पहले बहुत टाइम पहले दाल बाटी बनाई थी, अब खा के आएंगे। चलो जी, हो गए तैयार। घर पे आके हमने थोड़ी देर टीवी देखा, टीवी देख के और दिया बत्ती की, और अब हम लोग रेडी हो गए। मैंने नया कुर्ता पहना है, मैंने उस दिन शेयर किया था ना, मैंने 4 कुर्ते लेके आई थी। देखने में ना इतने सुंदर नहीं लग रहे थे क्योंकि सानू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने सानू को 4 कुर्ते बताए, चारों सानू को बोले मम्मी ठीक ठीक है, ब्लू वाला थोड़ा ठीक लगा उसको, लेकिन पहना हुआ देखो अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि मैं इसको पहन के पतली लग रही हूँ। ये देखो, आप लोग बताना सच में है ना, आप कभी भी ना, जैसे जो लोग है ना हेल्दी है, उनको लगता है कि मैं ये कपड़ा पहनती हूँ मोटी लगती हूँ ऐसा, तो आप कभी भी ना फुल घेर का अनारकली या घेर वाले कुर्ते कभी मत पहनो। अगर आप हेल्दी हो मेरे जैसे, तो आप हमेशा स्ट्रेट कुर्ते पहनो। स्ट्रेट कुर्ते में आप पतले लगते हो, और घेर वाले जो कुर्ते पहनते हो उसमें आपका ये बहुत मोटा लगता है, इसीलिए। पर ये देखो, आप मुझे बताना जरूर कि क्या इस कुर्ते में मैं पतली लग रही हूँ। गाइस, आई एम सो हैप्पी। ये कुर्ता पहन के मैं पतली लग रही हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं खाना खाऊं। मुझे लगता है मैं भूखे सो जाऊं क्योंकि मैं पतली लग रही हूँ, लेकिन मैं खाना खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। दोपहर में मैंने 2 रोटी खाई थी दही रायते के साथ में, और अब मुझे भूख लग रही है तो मैं मस्त दाल बाटी खाऊंगी। बाकी 6 दिन फिर वही डाइटिंग बोले तो हेल्दी खाना। आज दाल बाटी मस्त जमा के खाऊंगी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये कुर्ता पहन के। पहले मैंने जो येलो पहन रखा था ना, पतिदेव बोले वही पहन ले अच्छा है। फिर मैंने कहा यार पूरा दिन पहन रखा था, वो ऐसा मसलीज गया, कचलीज गया, कुचड़ा हुआ मसला हुआ, बाहर में पहन के जब मुझे अच्छा नहीं लगता। पार्लर तक ठीक है कि कोई बात नहीं, चल गया। फिर मैंने कहा चलो नया कुर्ता पहन के चलते हैं। तो बस अब मैं और क्या ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अब हम जाएंगे दाल बाटी खाएंगे, आइसक्रीम लेंगे, घर वापस आ जाएंगे, और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सत्तू जरूर बनाना, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और मैं पतली हो गई ये जरूर लिखना, नहीं लिखा ना तो कट्टी बच्चे करते हैं कट्टी। बाय बाय, गुड नाइट।